शमशान घाट की वो काली रात और वो 4 साए जो मेरी तरफ बढ़े, जिनमें से एक को तो मैं जानता तक था। पिछले ही हफ्ते तो गुजरे थे मिश्रा जी। दोस्तों, आज की हमारी अगली कहानी इसी सच्ची घटना पर बेस्ड है। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम नील है। उन दिनों मैं नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। रोज़ अपनी बुलेट पर बैठकर ऑफिस आना जाना एक मामूली सी बात थी। उन दिनों मैं ऑफिस में काफ़ी बिजी चल रहा था। एक दिन मेरी मीटिंग काफ़ी लेट ख़त्म हुई। उसके बाद मुझे अपने डेक पर काम भी करना था। So by the time I got free with all my work, it was 1 o'clock at night. वापस अपने घर की ओर निकला। थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे फील हुआ कि मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। दूर दूर तक मुझे कोई भी नहीं दिखा। थोड़ी ही दूरी पर एक बस स्टैंड था, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पहुँचकर किसी मदद का इंतज़ार किया जाए। आकर मैं बस स्टैंड पे बैठ गया। कुछ ही देर में एक भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे पास आकर बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और पीने लगा। मैं भी किसी की मदद के इंतज़ार में ही बैठा था और बातूनी तो मैं था ही। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम पास करने के लिए इसी से बात कर ली जाए। हम दोनों ने बातें करना शुरू करा। पता चला कि वो एक भिखारी नहीं है बल्कि एक साधु है। पता नहीं कैसे हमारे बीच में भूत प्रेतों की बातें शुरू हो गई। तो जैसे ही उसने जाना कि मुझे भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तो वो बोला कि भूत प्रेत उतने ही असली हैं जितने कि देवी देवता। तो अगर हमें भगवान पर यकीन है तो हमें भूत प्रेतों पर भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम उनकी पूजा करें, लेकिन वो होते हैं इस पर तो यकीन होना ही चाहिए। मैं उसकी किसी भी तर्क वितर्क को नहीं मान रहा था। तो उसने मुझे कहा कि आज वो मेरा भ्रम दूर कर देगा अगर मैं उसके साथ चलूं। आई वॉज अ बैचलर, घर पर कोई मेरा वेट तो कर नहीं रहा था। तो मैंने उसको कहा कि कितनी दूर चलेंगे। वो बोला कि बस 10 मिनट। मैंने अपनी बाइक से चाबी निकाली, वहीं उसको स्टैंड पर खड़ा करा और उसके साथ निकल दिया। वो मुझे एक शमशान घाट पर लेकर आया। थोड़ी दूर पर कुछ चिताएं जल रही थीं। हम एक अकेली सी जगह पर आकर बैठ गए। थोड़ा सा डर तो मुझे लगना शुरू हो गया था। तो साधु ने मुझसे कहा कि मैं चुपचाप इस कोने में बैठ जाऊं। उसने एक कील उठाई और उसको ज़मीन पर ठोकने लगा। उसके बाद उसने एक धागा लिया और उसको उस कील के इर्द गिर्द बांधने लगा। साथ ही साथ कुछ मंत्र भी पढ़ने लगा और उस धागे का दूसरा छोर उसने मेरे हाथों में पकड़ा दिया। साथ ही मुझे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद करूं। उसने मुझे आगाह किया कि कुछ भी हो जाए मुझे उस धागे का छोर नहीं छोड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। मैंने भी धीरे धीरे अपनी आंखें वापस खोल ली और मैंने ज़मीन पर देखा कि साधु ने वहाँ 4 मिठाई के टुकड़े भी रखे हुए हैं। कुछ 5-6 मिनट बीते होंगे कि मुझे फील हुआ कि हमारी तरफ कुछ हवा सी आ रही है और थोड़ी ही देर में जो मेरी आंखों के सामने हुआ उससे मैं काफ़ी डर गया।
मैंने देखा कि 4 आत्माएं वहाँ इकट्ठी हो गई हैं और एक एक कर मिठाई खा रही हैं। उनमें से एक आत्मा तो मेरे पड़ोसी मिश्रा जी की ही थी, जो पिछले ही हफ्ते हार्ट अटैक से गुजरे थे। इतना सब झेलने की मेरे अंदर तो शक्ति नहीं थी। वो धागा मैंने छोड़ा और मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाइक भी नहीं उठाई, भागते भागते सीधा अपने घर पहुँचा। अगले दिन जब सुबह उठा तो देखता हूँ कि मैं उसी शमशान घाट में हूँ और मेरे माथे से पसीना छूट रहा है। लग रहा था जैसे बुखार चढ़ गया हो। सीधा एक डॉक्टर के पास पहुँचा, दवाई ली और वापस घर। ऑफिस में भी छुट्टी का बोल दिया था। भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था मैं। उन्हीं के मंदिर जाकर मैंने माथा टेका, चालीसा आरती करी, थोड़ी शक्ति का फील हुआ। उस दिन जब मैं भोले बाबा का नाम लेकर रात को सोया तो अगले दिन अपने ही कमरे में उठा और यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इस इंसिडेंट के बाद ये तो क्लियर था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा क्लियर था कि अगर वो हैं तो भगवान भी हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसी के साथ हमारी इस कहानी का दी एंड होता है। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक और इससे भी लाजवाब भयानक कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।